नमस्ते दोस्तों, ट्राइलिंगो न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमेशा से ही जिज्ञासा का केंद्र रहा है। आज हम एक सवाल की गहराई में उतरेंगे, दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को समान रूप से मोहित करता रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, ये ब्रह्मांड जिसके अनगिनत रहस्य अभी भी उजागर होने बाकी हैं, सितारे जो रात के अंधेरे में टिमटिमाते हुए हमें अनंतता का एहसास कराते हैं, और हम सब कहां से आए, हमारी उत्पत्ति क्या है और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। आज हम 6 अनोखी और प्राचीन रचना की कहानियां जानेंगे जो हमें विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के दृष्टिकोणों को समझने में मदद करेंगी, जो अलग अलग सभ्यताओं ने हमें दी हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर एक में दुनिया की शुरुआत की एक अनूठी व्याख्या है। हर कहानी हमारे पूर्वजों की सोच और विश्वास का आईना है। यह हमें उनके मूल्यों, उनकी मान्यताओं और उनके जीवन के अर्थ की खोज के बारे में बताती है। तो चलिए, विज्ञान और विश्वास के संगम पर, जहां हम तर्क और रहस्य, तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देंगे, इन अद्भुत कथाओं की यात्रा शुरू करते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अतीत को समझने और भविष्य की ओर देखने में मदद करेगी। पहली कहानी भारत से हिंदू धर्म में सृष्टि की शुरुआत एक अनंत महासागर से होती है। भगवान विष्णु योग निद्रा में उनकी नाभि से कमल और उस पर प्रकट होते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने समय, दिशाएं, पंचतत्व, सप्तऋषि और अनगिनत जीवों की रचना की। शून्य से एक जीवंत ब्रह्मांड का जन्म हुआ जो आज भी विस्तार कर रहा है। यह कहानी सृजन, ज्ञान और निरंतरता का प्रतीक है। अब चलते हैं बाइबिल की ओर। शुरुआत में अंधकार था, ईश्वर ने कहा उजियाला हो और प्रकाश हुआ। 7 दिनों में ईश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पौधे, सूर्य, चंद्रमा, जीव जंतु और अंत में इंसान बनाए। हर दिन एक नई रचना, एक नया चमत्कार। 7वें दिन ईश्वर ने विश्राम किया। यह कहानी एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण सृष्टि को दर्शाती है। इस्लामी मान्यता में अल्लाह ने 6 दिनों में कायनात बनाई। शुरुआत में आकाश और पृथ्वी एक थे जिन्हें अल्लाह ने अलग किया। 7 आसमान, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे और हर जीवित चीज पानी से बनी। मिट्टी से आदम और उनकी पसली से हव्वा को बनाया गया। यह कहानी अल्लाह की असीम शक्ति और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। ग्रीक मिथक में शुरुआत में था कैओस, अंधकारमय शून्य। इसी से गैया, पृथ्वी, यूरेनस, आकाश और टाइटन्स का जन्म हुआ। क्रोनोस ने यूरेनस को हराया, फिर जीउस ने क्रोनोस को। ओलंपियन देवताओं ने इंसानों की रचना की। यह कहानी दिखाती है कि व्यवस्था अराजकता से जन्म लेती है। नॉर्स कथा में ब्रह्मांड की शुरुआत की कल्पना एक विशाल शून्य से होती है जिसे गिनुनगागैब कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह थी जो अस्तित्व और गैर अस्तित्व के बीच में थी। इस शून्य में आग और बर्फ के 2 विपरीत क्षेत्र थे जो एक दूसरे से टकराते थे। इन तत्वों के मिलन से यमीर नामक एक विशाल दैत्य पैदा हुआ। वह सभी राक्षसों का पूर्वज था। ओडिन और उनके भाइयों ने यमीर को मारकर एक महान युद्ध जीता। उसके विशाल शरीर से धरती का निर्माण हुआ, उसके लहू से समुद्र बने, उसकी खोपड़ी से आकाश और उसकी हड्डियों से पहाड़ बने। उसकी हड्डियों से पहाड़, खून से समुद्र और बालों से जंगल बने। यह कहानी प्रकृति के हर हिस्से को एक दिव्य स्रोत से जोड़ती है जो जीवन और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। नॉर्स मिथक सृजन को बलिदान और परिवर्तन से जोड़ता है। यह दर्शाता है कि नया जीवन अक्सर पुराने के विनाश से ही जन्म लेता है। चीनी कथा में ब्रह्मांड एक अंडे में बंद था जिसमें पांगु सो रहा था। जागने पर पांगु ने अंडा फोड़ा, यांग से आकाश, यिन से धरती बनी। पांगु ने दोनों को अलग रखा और अंत में उसका शरीर दुनिया में बदल गया। उसकी सांस, हवा, आंखें सूर्य, चंद्रमा और शरीर से पहाड़, नदियां बने। यह कहानी बलिदान और सृष्टि के गहरे संबंध को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थीं दुनिया की रचना की कुछ अद्भुत कहानियां। हमने देखा कि कैसे अलग अलग सभ्यताओं ने ब्रह्मांड और जीवन की शुरुआत को समझा। 6 अनोखी कहानियां, हर एक अपने आप में विशेष, हर एक में छिपे हैं गहरे अर्थ और जीवन के रहस्य। हर संस्कृति का अपना नजरिया, अपनी कल्पना। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे मनुष्य ने हमेशा से अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश की है। ये कहानियां हमें प्रकृति का सम्मान करना और अपने अस्तित्व का अर्थ समझना सिखाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम सब इस ग्रह का एक हिस्सा हैं। हम सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, चाहे नाम कोई भी हो। हमारी जड़ें एक ही हैं और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको कौन सी कहानी सबसे दिलचस्प लगी और क्यों? क्या किसी कहानी ने आपको विशेष रूप से प्रेरित किया? कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपकी राय और विचार जानने में बहुत खुशी होगी।
अगर आपको यह सफर पसंद आया तो ट्राइलिंगो न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी